दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। यहाँ मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस अपलोड करता हूं और मैं आपसे मुखातिब हूं ऑरेंज से। आप नए हैं मेरे चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिएगा, साथ में यूट्यूब की बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा और ज़रूरी है कि ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा। बेहद शुक्रिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि Redmi 9T हो गया या Redmi 9 पावर जो इंडिया वेरिएंट है, इसे डाउनग्रेड कैसे करेंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने चाइना का जो वेरिएंट है Redmi Note 9 4G वो वाला ROM मैंने फ्लैश किया था Redmi 9T या Redmi 9 पावर पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है दे दूंगा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखें। और अगर आप ये रोम फ्लैश करना चाहते हैं जो मैंने फ्लैश किया हुआ है ऑलरेडी और मैं इसे यूज़ कर रहा हूं, यकीन जानिएगा बहुत अच्छा UI है, ग्लोबल से ज़्यादा फास्ट है, लेकिन है तो चाइना, क्योंकि गूगल एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं है। आपको अलग से जो है गूगल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो सब ट्यूटोरियल मैंने वीडियो में बताया हुआ है। एनीवे, चाइना रोम अगर आपने फ्लैश किया है, आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं ग्लोबल रोम की तरफ, चाहे वो Redmi 9 पावर हो गया इंडिया या Redmi 9T ग्लोबल, देखिएगा वीडियो में कैसे मैं आपको डाउनग्रेड करके दिखाऊंगा। इसके अलावा आपके पास Redmi 9T है या Redmi 9 पावर है, कोई सा भी कस्टम रोम फ्लैश हो, ज़रूरी है कि आपके पास कस्टम रिकवरी का होना ज़रूरी है। तो आप मोबाइल में रहते हुए ही डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। जो वेबसाइट का लिंक है या फिर जो रिकवरी रोम है जो फाइल, वो लिंक दोनों मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। एहतियात ये कीजिएगा, Redmi 9 पावर के लिए जो मैंने Redmi 9 पावर का लिंक दिया होगा वो रोम डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि Redmi 9 पावर के लिए करंटली 12.0.12 जो है वो लेटेस्ट अपडेट है और Redmi 9T के लिए गालिबन 12.0.17 जो है रिकवरी वाली फाइल लेटेस्ट अपडेट है। तो आप Redmi 9T को डाउनग्रेड करेंगे तो आप लिंक जो है वो उस पर क्लिक कीजिएगा, Redmi 9T के लिए होगा। Redmi 9 पावर अगर आप करना चाहते हैं तो Redmi 9 पावर के लिए फाइल डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये बताता चलूं कि दोनों रोम फाइल स्टॉक रोम है और गूगल डायलर आपको मिलेगा। तो जनाब, चाइना रोम है, आपको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाके माई डिवाइस आपको दिखाता चलूं। ऑल स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा, देखिएगा Redmi Note 9 4G मेरे डिवाइस का नेम है। ये जो एंड्रॉयड रोम है ये वाली, ये एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस है और अगर आप यहाँ देखें 12.5.4 और ब्रैकेट्स में देखें तो CN स्टैंड फॉर चाइना। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपने मोबाइल में रहते हुए रोम फाइल डाउनलोड कर दीजिएगा जो डेफिनेटली आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव होगा। अब मैं यहाँ अगर स्टोरेज में जाके आपको डाउनलोड पे टैप करके दिखाऊंगा तो ये है वो रोम फाइल जो कि Redmi 9 पावर के लिए है। इस वक्त मेरे पास जो मोबाइल है वो Redmi 9T है, लेकिन मैंने Redmi 9T पे Note 9 4G जो चाइना वेरिएंट है वो रोम फ्लैश किया है। मैं Redmi 9T पर इंडिया रोम भी फ्लैश कर सकता हूं, इसी तरह आप भी Redmi 9T पे कर सकते हैं और इंडिया वेरिएंट Redmi 9 पावर पे भी आप ग्लोबल 9T भी फ्लैश कर सकते हैं। तो ये रोम आपके पास सेव होगी और आगे बढ़ने से पहले सेटिंग्स में जाइएगा और फिंगरप्रिंट जो लॉक है वो ज़रूरी है स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ करना, वरना आपके लिए परेशानी होगी। ये टर्न ऑफ कर दीजिएगा। इसके अलावा आगे जाइएगा, अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कीजिएगा। मी अकाउंट अगर आप यूज़ करते हैं तो मी अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। ज़रूरी है कि डेटा सेव करें, अगर आपने डेटा सेव नहीं किया तो ये सारा कुछ जो है ज़ाया हो जाएगा और आपका डेटा जो है बहुत, अगर आपका इंपॉर्टेंट हुआ तो ज़ाया होने का ख़तरा है। तो डेटा ज़रूर सेव कीजिएगा। बैटरी चेक कीजिएगा, मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। और ये भी बताते चलूँ कि अगर आप कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर जो है वो अनलॉक होगा। और अगर इन केस अनलॉक नहीं है आपका सेट और आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले बूट लोडर सेट का अनलॉक करें, लिंक जो है मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, और कस्टम रिकवरी फ्लैश करें, लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देख के कस्टम रिकवरी भी फ्लैश कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में रहते हुए, पर आप ये डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। पावर का बटन आप प्रेस करेंगे, पावर मेन्यू आएगा, रीबूट पे स्लाइड कर दीजिएगा और वॉल्यूम अप की जो है प्रेस कीजिएगा। जैसे ही सेट रीबूट होगा और ये सेट ऑटोमेटिकली दिखते रहिएगा, रेडमी की स्क्रीन आई,
5 सेकंड्स के लिए वॉल्यूम अप की दबा के रखिएगा और ये ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी आ गई जो मैंने फ्लैश ऑलरेडी की हुई है और लिंक मौजूद है। आपको नहीं पता कैसे फ्लैश होगी तो वो आप वीडियो देखिएगा और आप फ्लैशिंग आराम से कर पाएंगे। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जब बूट हो जाए तो यहाँ मैं सबसे पहले लास्ट वाले जाऊँगा टैब पे, सेटिंग्स पे टैप करूँगा ताकि थोड़ी सी डिस्प्ले में जाके ब्राइटनेस को भी बढ़ा दूंगा और टाइम आउट को भी मैक्सिमम कर दूंगा ताकि मुझे दिखाई दे सब कुछ। अच्छा जी, फिर मेन्यू पे आप होंगे तो सबसे पहले आप ये जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर टैप कीजिएगा। ऊपर डेल्विक सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट करें, इंटरनल स्टोरेज ना कीजिएगा, META डेटा सेलेक्ट करें, कैशे सेलेक्ट करें। ये 4 पार्टीशन को सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप कर दीजिएगा। जब कंप्लीट हो जाए तो बैक करके फर्स्ट वाले टैब पे आइएगा और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ डाउनलोड वाले फोल्डर में आइएगा। ये रहा। अगर आपने कंप्यूटर से कॉपी किया होगा तो नीचे लास्ट में आपको फाइल नज़र आएगी। आपने मोबाइल में रहते हुए डाउनलोड किया है तो डाउनलोड वाले फोल्डर पे ओपन करेंगे तो ये रहा रोम। ये मैंने इस पर टैप किया और स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू कर दी है। टाइम थोड़ा लगेगा, फ्लैशिंग को कंप्लीट होने दें फिर आगे बढ़ते हैं। और जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके स्क्रीन पे नज़र आएगा वाइप कैशे और रीबूट सिस्टम। तो इन दोनों में से किसी पे टैप नहीं करने का, बैक करके पीछे आइएगा और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, नहीं किया तो रोम बूट नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले टैब पे टैप कीजिएगा, फिर आपको ऊपर फॉर्मेट डेटा नज़र आएगा, इस पर टैप करें, YES टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल फोन बूट करना शुरू करेगा MIUI रोम की तरफ जो कि 12.0.12 है। Redmi 9 पावर की रोम है। मैंने अपने Redmi 9T पे जो है फ्लैश किया है। टाइम लगेगा, फर्स्ट बूट है, फर्स्ट बूट कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब MIUI 12 आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और डाउनग्रेड हो गया है। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करें। दोस्तों आपके सामने है मोबाइल फ़ोन जो है वो फ्लैश हो गया है। इससे पहले चाइना रोम थी मेरे Redmi 9T पे, अब मैंने इंडिया Redmi 9 पावर का रोम जो है फ्लैश कर दिया है। ब्रैकेट्स में आप देखें तो IN आपको नज़र आएगा, IN स्टैंड फॉर इंडिया और ID होता तो ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया और CN स्टैंड फॉर चाइना एंड MI स्टैंड फॉर मी जो कि ग्लोबल रोम होगा। अगर Redmi 9T पे ग्लोबल में फ्लैश करता तो यहाँ पर MI नज़र आता IN की जगह। ग्लोबल वर्जन है इंडिया Redmi 9 पावर का रोम मैंने फ्लैश कर दिया है। एक हिसाब से देखें तो Redmi 9 पावर जो है वो भी डाउनग्रेड हो गया है 12.5.4 से बैक टू 12.0.12 जो कि आपके सामने है। ठीक है जी, यहाँ पर आकर ऑल स्पेसिफिकेशन में 20 बैंड के नीचे नंबर से देख लीजिएगा तो आपके पास नेटवर्क परफेक्ट काम करेगा। ठीक है जी, सेट हमारा डाउनग्रेड हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो से आपको मदद मिली होगी। ये भी बताता चलूँ कि कस्टम रिकवरी हट चुकी है, स्टॉक रिकवरी जो है वो ओवरराइट हो चुकी है। अब आपके पास कस्टम रिकवरी नहीं है। बूट लोडर को अगर रीलॉक करना है तो एक और वीडियो है वो देखकर आप बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं। ठीक है जनाब, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन ज़रूरी है अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।